नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे वेरिकोसील में जो स्वेलिंग आ जाती है टेस्टिकल्स में, जो वेन्स में, उसको किस तरीके से आप घर बैठे घरेलू इलाज के द्वारा कम कर सकते हो। लेकिन इस घरेलू इलाज से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, असल में ये समस्या आ क्यों रही है। ये समस्या होती है आपके जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जो वॉल्स होते हैं उनके ख़राब होने की वजह से, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है लेकिन जब वॉल्स खराब हो जाते हैं तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता और नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है, और उस ब्लड के इकट्ठे होने की वजह से जो टेस्टिकल्स की नसें हैं वो आपको स्वेल्ड दिखाई देती हैं, फूली हुई दिखाई देती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमें उस स्वेलिंग को कम करना है, ठीक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम ब्लड फ्लो को अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया। तो अब किस किस तरीके से हम ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। आप एक छोटा सा काम करें, जब आप सुबह उठते हैं तो इवन आप अपने बेड पे या बेड के साथ में अगर थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पर आप चटाई बिछा के कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी कीगल एक्सरसाइज क्या है, अगर आपको नहीं पता, मेरे चैनल पर आप विजिट कीजिए, मैंने अपने चैनल पर डिटेल में इसके बारे में बता रखा है, या फिर आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें डिटेल में कीगल एक्सरसाइज क्या होती है आपको ये बताया हुआ है। मेन एक एक्सरसाइज है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ही दिन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सुबह उठते हैं, कीगल एक्सरसाइज करते हैं, पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद दूसरा एक ऑप्शन आता है आइस थेरेपी। अभी आइस थेरेपी मतलब ये नहीं कि बर्फ लिया और सीधा सिकाई करना शुरू कर दिया, ये नुकसान पहुंचाएगा। हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको आइस को किसी कपड़े में ले लेना है ताकि जो ठंडक है वो डायरेक्ट आपकी नसों को जाके नुकसान ना पहुंचाए। हमें क्या करना है, हमें आइस थेरेपी देनी है, यानी आइसिंग करनी है टेस्टिकल्स पे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से और बिल्कुल हल्की हल्की। उससे क्या होगा कि हमारे टेस्टिकल्स में जब हम आइसिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। तो जब आप आइसिंग करेंगे तो आपको अपनी स्वेलिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगा। बट ध्यान रहे कि ये आइसिंग आपको रोज नहीं करनी है, ये आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। स्पेशली जब आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो, इसका आप तब प्रयोग करें, वरना आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी करेंगे तो उससे भी आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इन 2 के बाद एक और तीसरा पॉइंट है जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, वो है सोना, वो है स्टीम लेना या गर्म पानी से नहाना, या गर्म एयर, गर्म पानी, गर्म टेम्परेचर के कांटेक्ट में आना। जैसे कि अब गर्मी है तो क्या होता है, हम बाहर जाते हैं और हमारे टेस्टिकल्स का एक टेम्परेचर होता है, लेकिन ये स्वेलिंग आने की वजह से वो टेम्परेचर बिगड़ जाता है, और उसके बाद जब हम और बाहर जाते हैं, ज़्यादा हीट में जाते हैं, तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आपके वेरिकोसील के ग्रेड बढ़ने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर आप घर पे हैं तो आप लूज कपड़े पहने ताकि प्रॉपर हवा वहाँ पर लग पाए और जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर रह पाए। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो आपको टाइट कपड़े पहनने, यानी आपको जो अंडरवियर पहनना है वो टाइट पहनना है, ताकि आपके जो स्कॉटम्स हैं, यानी आपके जो टेस्टिकल्स हैं, वो हैंग ना करें, वो बाइक वगैरह चलाते वक्त, ड्राइव करते वक्त सीट से ना टकराएं और आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ध्यान रखते हैं कि गर्म पानी से नहाना या स्टीम लेना, इसको आप अवॉइड करते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि अगर हमें स्वेलिंग दूर करनी है तो सबसे पहली चीज़ कीगल एक्सरसाइज, सेकेंड आइस थेरेपी अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो, एंड थर्ड कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, वो मैं बता चुका हूँ। अगर इन तीनों चीज़ों को करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ट्रीटमेंट लेने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इन दिक्कतों को अनदेखा करते हैं तो कुछ समय बाद आपका वेरिकोसील की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। इवन आपको आपके स्पर्म काउंट को लेके भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक सही उपचार की, एक सही ट्रीटमेंट की, तो हम सब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं उनकी, कि किस तरीके से आफ्टर और बिफोर उन्होंने अपनी समस्या को, वेरिकोसील की समस्या को
ठीक किया है और आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट है, क्या है, कैसे मिल सकते हैं, छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करना है और वो आपके सभी सवालों के जवाब आपको दे देंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।